सियासत के पर्दे के पीछे चल रही हलचलों की ओर इशारा करता है जमाते इस्लामी अमीर का ताज़ा बयान। भारत द्वारा यूनुस से दूरी बनाए जाने की चर्चाओं के बीच अमीर का यह दावा कि भारतीय डिप्लोमेट उनसे मिलने आए थे, लेकिन इस मुलाकात को सार्वजनिक न करने की शर्त रखी गई, कई सवाल खड़े करता है। ये बयान भारत की उस कूटनीतिक रणनीति को उजागर करता है जिसमें संवाद भी है और दूरी भी। उधर चुनावी रणभूमि में एनसीपी और जमाते इस्लामी का गठबंधन सियासी समीकरणों को रोचक बना रहा है। ये गठजोड़ सिर्फ वोटों का गणित नहीं, बल्कि बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं और नया संतुलन का संकेत है। ऐसे में यूनुस से भारत की दूरी, बंद दरवाजों के पीछे की कूटनीति और ये नया चुनावी गठबंधन तीनों मिलकर आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बांग्लादेश में खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच औपचारिक बैठक का न होना महज संयोग नहीं माना जा रहा। कूटनीति में कई बार जो नहीं होता वही सबसे ज्यादा बोलता है। ऐसे में यह घटनाक्रम बांग्लादेश संबंधों में चल रही उस ठंडी दूरी की ओर इशारा करता है जो हाल के समय में धीरे धीरे उभरती हुई दिख रही है। भारत द्वारा भेजे गए शोक संदेश की भाषा और सीमित औपचारिकता ये संदेश देती है कि नई अंतरिम व्यवस्था के साथ दिल्ली फिलहाल अतिरिक्त राजनीतिक गर्मजोशी दिखाने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान की संसद के स्पीकर और नेपाल के विदेश मंत्री से औपचारिक मुलाकात करना ये बताता है कि ढाका अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं का दायरा व्यापक करने की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये स्थिति भारत के लिए एक वेट एंड वॉच रणनीति का संकेत हो सकती है, जहां वो बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति स्थिर होने तक स्पष्ट पक्ष लेने से बच रहा है। वहीं यूनुस प्रशासन क्षेत्र संतुलन साधने और ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की विदेश नीति किसी एक देश केंद्रित नहीं रहेगी। कुल मिलाकर श्रद्धांजलि का यह दौरा प्रीतिमात्मक भले हो, लेकिन उसमें भीतर छुपे कूटनीतिक संकेत बताते हैं कि दक्षिण एशिया की राजनीति में समीकरण बदल रहा है और भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे को अब ज्यादा सतर्क निगाह से देख रहे हैं। हालांकि भारत, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक नहीं हुई। बाकी देशों को लेकर बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं होने को लेकर तरह तरह के स्पष्टीकरण और विश्लेषण सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता महबूब आलम ने कहा है कि भले इस छोटे दौर में भारतीय विदेश मंत्री की मुख्य सलाहकार से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन विधि सलाहकार हाफिज नजरुल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ उनकी बैठकें हुई। इस बीच अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना बेहतर होगा। उन्होंने खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारतीय विदेश मंत्री की उपस्थिति को एक सकारात्मक संकेत बताया, लेकिन ये भी जोड़ा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में ये यात्रा कितनी राहत दिलाएगी, ये समय ही बताएगा। इसके अलावा खालिदा जिया के निधन पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे गए एक शोक संदेश में लीडरशिप को लेकर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के बयान का विस्तार से भी विश्लेषण किया जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञों का मानना है कि बीएनपी अध्यक्ष को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के एक उच्च स्तरीय अधिकारी की यात्रा और भारतीय सरकार का शोक संदेश भविष्य के संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर भारत के रुख को स्पष्ट संकेत देता है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि इससे मौजूदा बांग्लादेश सरकार से भारत की कूटनीतिक दूरी और साफ हो गई है। बुधवार को खालिदा जिया के जनाजे और दफन के दिन भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी सरकारों की ओर से तारिक रहमान को शोक संदेश सौंपे। इस दौरान विधि सलाहकार आसिफ नजरुल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत करते हुए भी देखा गया। दूसरी ओर पाकिस्तान के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की।